अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, जैसे कि कल आपने एक वीडियो देखा, मेरी ग्रोसरी शॉपिंग किया मैंने, मेरा ये महीने का राशन आया है। तो बस मैं वही सेट कर रही हूँ, एक्चुअली फीफो कर रही हूँ, सेट नहीं कर रही हूँ, फीफो कर रही हूँ। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये हम लोग जॉब करते थे तो हम लोगों को सिखाया गया था कि जो सामान पहले आता है उसको पहले ख़त्म करो। लेकिन कुछ दिन से ये रूल मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ अपने घर में, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ सामान रखे रखे एक्सपायर हो जा रहा था। जैसे कि मैंने बताया था पिछले महीने कुछ 2-3 आइटम ऐसे ही हो गए थे। तो इस बार मैं वही कर रही हूँ, अपने नए राशन को पुराने राशन में नहीं मिला रही हूँ। पहले मैंने अपनी ये छोटी दुकान यानी कि मेरी टाकी का सामान भी बाहर निकाला, और जो चीज़ पुरानी है मतलब पहले यूज़ करनी है उसको बाहर निकाल के रखा, और जो आज आया है फ्रेश आइटम वो मैं सबसे नीचे डाल रही हूँ। तो ऐसा है, इसे कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इससे मुझे पता चलेगा अब मेरे पास क्या है, क्या बाहर यूज़ करने निकालना है और क्या अंदर रखना है। तो ये 2 पैकेट है सूप के जो मुझे फ्री आए थे। तो वही मैं अभी यूज़ नहीं किया, मैं एक्सपायर होके उसको अभी 10 दिन हो गया, तो अभी मैं वो फेंक दूँगी। ये छोटे छोटे पैकेट सैचेट मुझे फ्री आए थे तो वही है। और ये ग्रोफर का ये म्यूसली है कॉलेक्स ना, फ्रूट एंड नट वाला। तो वही चेक कर रही हूँ इसकी एक्सपायरी कब है। तो अभी इसकी एक्सपायर होने के लिए पूरा 1 महीना बाकी है। तो वो आराम से मैं कभी भी खा सकती हूँ। वैसे मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि उसके अंदर नट्स है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जब अच्छे से आराम पड़ता है ना 2-3 दिन मुझे दांत में, तब मैं खा लेती हूँ। फिर दर्द होने लगता है तो नहीं खाती हूँ। तो ऐसा है, कभी कभी उज़मा भी खा लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैं ये रख दूँगी फटाफट, और उज़मा का सामान भी सेट करना है। तो ये डब्बे में है उज़मा के खाने का सामान। ये छोटी छोटी पेस्ट्रीज़ है। फिर उसके बर्थडे में जो चॉकलेट आई थी, वेफर आया था, चूड़ा आया था, वो सब स्नैक्स आइटम्स मैं इसमें रखती हूँ। फिर बाबू का स्नैक जो वो खाते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया राशन में जो जो आता है। तो सारे ये जो ऊपर की चीज़ें हैं ना, सब ये डब्बे में भर के रख देती हूँ मैं। और ये देखिए उज़मा ने ना ये सारी बॉटल्स है ना उसके पीछे फेंक के रखी थी। वो आती है ना किचन में मेरे पीछे पीछे, तो उसको गुस्सा आता है ना, तो वो सारा सामान फेंकती रहती है। तो बस अभी ये बोतल भी धो के मुझे पानी भरना है। और ये राई ज़ीरा, एक्चुअली मैंने कल बोला था ना मेरा राई ज़ीरा ख़त्म हो गया, मुझे छोटी दुकान से निकालना है, तो वो मैंने अभी निकाला है। और ये घी का डब्बा ये यूज़ में आएगा। बाकी सारा सब कुछ मैंने फीफो करके अभी टाकी में रख दिया है, मतलब पुराना आइटम ऊपर ऊपर रख दिया, नया वाला नीचे, ताकि जब भी मुझे यूज़ करना हो तो अभी डायरेक्ट ढक्कन खोल के मैं कुछ भी निकाल के यूज़ कर सकती हूँ। तो ऐसा है। बाकी तो मैं सारे छोटे छोटे डब्बों में भर के रखती हूँ मसाले, जो एक्सेस है वो इसमें रखती हूँ। तो ऐसा है। और अब यहाँ पे मैं अपने चावल और गेहूँ का डब्बा चेक कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने आटे का डब्बा अच्छे से धो के रखा था, बस वही देख रही हूँ उसमें पानी वगैरह तो नहीं है ना। और एक्चुअली जर्मन के डब्बों में बारिश में क्या होता है, दाग लगते हैं पानी अगर लगाओ तो वही चेक कर रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी मुझे सिर्फ आटा खोल के उसमें डालना है बस। तो यहाँ पे मैं वही आशीर्वाद आटा जो मैंने मंगाया वही पैकेट खोल रही हूँ और वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, नॉर्मली तो होता नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक्सपायरी बहुत नज़दीक रहती है और हम गलतफहमी में उसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए पहले मैं एक्सपायरी देख लेती हूँ। तो एक्चुअली एक्सपायरी तो बहुत लॉन्ग टाइम की है अभी इसकी। अभी ये यही महीने का जुलाई 16 तारीख को बना हुआ पैकेट है। तो अभी इसको एक्सपायर होने के लिए पूरे 2 महीने पड़े, तो तब तक तो ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो अक्सर मैं राशन है ना, मतलब एक्सपायरी चेक करके ही यूज़ करती तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े देख रही हूँ जो काफ़ी दिनों से नहीं निकले कबर्ड से, जैसे कि ये मेरी पैंट डेनिम्स वगैरह। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा हवा नहीं लगने की वजह से, नहीं निकालने की वजह से, तो उसमें ना फंगल लगते हैं, मतलब दाग धब्बे लग जाते हैं डार्क कपड़ों पे। तो बस मैं अपनी डेनिम वगैरह वही चेक कर रही हूँ कि कुछ ऐसा तो है नहीं। और वो ब्लैक डेनिम वापस वॉश करनी पड़ेगी मुझे, इसलिए मैंने वो ऊपर ही हैंग कर दिया। बाकी सारी टी शर्ट्स को मैं अच्छे से हैंग करके वापस से इसको कबर्ड में लगा दूँगी। तो फाइनली मैं फ़ारिग होकर आप लोगों से मिलती हूँ।
तो फाइनली मेरा कबर्ड सेट करके हो गया। सेट क्या करने का था एक्चुअली, मेरे जो डेनिम्स वगैरह थे ना बहुत दिन से ओपन नहीं हुए, तो होता है कभी कभी कबर्ड में रखने के बावजूद भी कपड़े थोड़े ठंड की वजह से दाग हो जाते हैं ना, ब्लैक कपड़ों पर खास करके वाइट कलर के निशान हो जाते हैं, तो वही हो गया था, वही चेक करने का था। तो सिर्फ एक पैंट है जो मुझे री वॉश करना पड़ेगा। तो ऐसा है, गली में औरतों की आवाज़ आ रही है चिल्लाने की, ये ऐसे ही होता है हम लोग की गली में, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, सोसाइटी और फ्लैट में नहीं हूँ ना मैं, तो कुछ बोल नहीं सकती, हाँ नहीं तो क्या। तो हो गया, कबर्ड का काम हो गया और राशन भी मैंने लगा दी। जो इस बार कुछ भी एक्सपायरी नहीं निकला। जो मुझे फ्री में वो सूप का जो छोटा छोटा सैचेट आया था ना, जो मैं मंगाती नहीं, जो मैं खाती नहीं हूँ, कैसे खाऊँ तो फ्री में आया था, वही एक्सपायर हुआ है एक्चुअली, तो मैंने वो 2 सैचेट फेंक दिए। बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से है, तो मैंने रख दिया। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, मुझे लगी है भूख। तो फोन आ गया था बीच में, तो मैं बात करते करते रुक गई। मैं बोल रही थी मुझे भूख लग रही है, मैं जा रही चाय बनाने के लिए, और साथ ही साथ में थोड़ी सी भाजी रखी हुई है तो वो खा लेती हूँ ब्रेड के साथ। तो ब्रेड था, भाजी थी, मैंने खा ली और अभी मैं चाय बनाने आई हूँ किचन में। बारिश हो रही है, देखिए किसी ने बोला था विंडो दिखाओ अपने घर की, क्या दिखता है, तो यहाँ से कुछ नहीं दिखता, ये किसी का छत है, छत। तो देखिए आप लोगों को कुछ नहीं है, वो छत है, वहां पे बारिश हो रही है और बारिश की वजह से देखिए कुछ नहीं है। तो ऐसा है, तो मैं यहाँ चाय बनाने आई हूँ, चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी और जाती हूँ फिर उस्मा के चैनल के वीडियो की एडिटिंग करने के लिए, जो 8 बजे जाने वाला है। तो ऐसा है, जिसने भी उस्मा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, एक बार विजिट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके चलिए फिर मिलती हूँ मैं चाय पी के उसके चैनल की एडिटिंग करके। ओके चाय सूख गई है। बाबू चाय बटर खाइए, खा लो यार। उस्मा आई है, उस्मा आई है, उस्मा आई है, उस्मा कहाँ है, उस्मा यहाँ है। उस्मा सलाम कर दो बेटे। सोनू कहाँ थे तुम सुबह से? तो मैं जा रही थी खाना बनाने तो मैं जा रही थी खाना बनाने। एक्चुअली मैं बाबू को शाम से बोल रही हूँ, जब से वो काम पे से आया है, कि मुझे ना सुकट ला दो, सुकट, वो होता है ना सुक्का झींगा, वो खाने का बहुत मन कर रहा है टमाटर की चटनी में। क्या हुआ पापा?
वो बोल रही व्लॉग मत बना। तो मेरा वो खाने का मन कर रहा है, लेकिन वो पूरा मालवनी ढूंढने के बाद भी उनको नहीं मिला। मालवनी में रहती हूँ मैं, तो ऐसा है। बारिश के मौसम में बहुत सारे ठेले वाले नहीं बैठते ना, तो कहीं भी नहीं मिल रहा है वो, तो फिर अभी कुछ नहीं, मेरा पास कोई खाने का ऑप्शन नहीं है। घर में ये पनीर था, आधा काटा है मैंने इसको, आधा। एक्चुअली आज जो राशन मंगाई ना, उसी के अंदर पनीर मंगाई थी। मैं भूल गई आप लोगों को बताना, ये तो पनीर है, पनीर। तो मैं यही बना देती हूँ, क्योंकि अभी कुछ और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यही बना दे रही हूँ। क्या करे, कभी कभी दिल मारना पड़ता है। अचानक से मन हो गया मेरा सुकट खाने का। एक्चुअली गली में ना बहुत खुशबू आ रही थी सूखे झींगे की, तो मन हो गया। होता है ऐसा अक्सर, खुशबू सुन के, खूबसूरत खाना देख के खाने का मन कर जाता है, लेकिन नहीं मिल रहा है, तो अभी मुझे यही बनाना पड़ेगा। तो अब मैं मसाला वसाला तो खैर नहीं पीस रही, एकदम नॉर्मली सूखा बना रही हूँ, बस जो कि खा ले, एक टाइम पे खा के खत्म हो जाए, पेट भर जाए, तो ऐसा है। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं, अभी मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। तो मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और साथ ही साथ मेरी बेटी उज़्मा भी आ गई है, और वो वहीं खड़ी रहेगी जब तक मैं खाना नहीं पकाऊंगी। तो यहाँ पे मैं डब्बे में ज़ीरा भर रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे ये भरना है ज़ीरा राई। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली अभी ज़ीरा ही खोला है, क्योंकि अभी मुझे उसकी ज़रूरत है, और उज़्मा आजू बाजू टहल रही है। तो मैंने तड़के में डाला है ज़ीरा और थोड़ी सी हींग, और यहाँ पर मैंने बारीक काट के रखे थे कांदा यानी प्याज, वो मैंने ऐड कर दिया है। और प्याज को मैं अच्छा मतलब ब्राउन करे तक के पकाऊंगी। एक्चुअली हमें इसको लाल करना है, बट यहाँ पे देख रहे हो ना आप, उज़्मा मेरे आजू बाजू ही घूम रही है। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड कर दी है बारीक बारीक काट के। और आज की रेसिपी थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी, क्योंकि उज़्मा बाजू में घूम रही है। अभी आप लोगों को इससे बड़ा रीज़न मैं कुछ नहीं दे सकती, तो एक आध चीज़ मैं भूल गई थी, वो आगे पीछे मैंने ऐड की है। तो मैं आप लोगों को प्रॉपर रेसिपी बता रही हूँ, तो आप मेरी बात पे ज़्यादा ध्यान देना। तो यहाँ पे मैंने ना तेल में हींग डाला है, उसके बाद ज़ीरा, और ज़ीरे के बाद कांदा, और कांदे के बाद हरी मिर्ची। और जब कांदा लाल हो जाएगा तब हमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। और मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ना टमाटे के बाद ऐड किया, क्योंकि मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर बारीक बारीक काट लिया है, और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड किया है धनिया की बुक्की, हल्दी की बुक्की और मिर्ची की बुक्की। और मैंने यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर दिया और नमक भी ऐड कर दिया, और मैं उसको पकाने के लिए भी ढक्कन ढक के रख दूँगी। आप देखिए, मैंने अदरक लहसुन डालना भूल ही गई हूँ एकदम से, क्योंकि बाजू में उज़्मा भी खड़ी और पीछे से बाबू भी आवाज़ दे रहे। पता नहीं, कुछ तो उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने की थी, तो मेरा दिमाग ख़राब कर रहे थे पीछे खड़े रह के। तो देखिए, मैंने अभी अदरक लहसुन पेस्ट डाला है। तो अभी मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाला है, तो ऑब्वियसली वो कच्चा होगा, बाकी सारा मसाला पक गया है। तो अभी मुझे इसको पकाना है, ताकि वो जिंजर गार्लिक पेस्ट की बिसान जो भी है, उसकी खुशबू वो ना रहे, वो अच्छे से पक जाए। तो मैं इसको वापस से ढक के रखूँगी और इसको भूनूँगी, ठीक है। और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके भी इसको पकाऊंगी, ताकि उसका कच्चापन निकल जाए, और मेरा जो ये मसाला, भुना हुआ मसाला एक लिक्विड मसाले में तैयार हो जाए। तो इसलिए अभी मैं इसको अच्छे से भुनने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पकाने के लिए छोड़ने वाली हूँ। तो ऐसा है, आप समझ रहे हो। एक तो खाना बनाना मेरी हॉबी है, और ऊपर से हॉबी के बीच में बच्चा आता है, चलो ठीक है, लेकिन बच्चे का अब्बा आता है, वो ठीक है क्या? हाँ, नहीं तो क्या। पीछे से आवाज़ दे रहे, बच्चा सुनना। ये हो गया। एक्चुअली मैंने ना उनको फ़ोन बनाने के लिए भेजा था, नहीं कि मैं बता रही हूँ 2 दिन से बाबू फ़ोन लेके जा रहे हैं, बट वो कुछ ना कुछ दुकान वाला बता रहा है, बट मेरी ना जान अटकी हुई है वो फ़ोन में, तो मैं भी खर्चा किए जा रही हूँ। अब ये लास्ट खर्चा है, उसके बाद मैं फ़ोन को उठाकर एक यादगार म्यूज़ियम में लगा दूँगी, बट उस पर खर्चा नहीं करूँगी। तो ऐसा। और यहाँ पे मैंने सेपू, वो जो नहीं कि पिछले बारी को मैंने बटाटे की भाजी बनाई थी, तो एक गड्डी बच गई थी, तो ठंड की वजह से वो सूख रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं ये पनीर में ही ऐड कर देती हूँ। तो मैंने ये सेपू को काट के, अब वो पक गया पूरा, मेरा मसाला भून गया था, तो मैंने ये सेपू को भी ऐड कर दिया इसमें। इसीलिए मैंने हींग ऐड की, क्योंकि परसों भी मैंने सेपू खाई थी, तो मेरा सीना जलेगा, वो थोड़ा सी जलन होती है, मैंने बताया ना। तो अभी मैंने हींग ऐड कर दिया ना, तो अभी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा है। तो अब मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया। अब कुछ नहीं, इसको 1 मिनट ढक के पकाना है, ताकि पनीर को मसाला लग जाए, और उसमें पानी ऐड करना है। उसके बाद जब 1 मिनट पक के हो जाएगा, तब उसको अच्छे से मिला लेना, और उसके अंदर थोड़ा सी पानी ऐड करना है। और पानी ऐड करने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1-2 उबाल आने तक के इसको पकाना है। तो ऐसा है।
और सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बनी थी माशाल्लाह। मैंने बहुत खुशी खुशी खाई, जो सोचा नहीं था वो हो गया। और ये रेसिपी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। एक्चुअली मैं ऐसी ही हूँ, मैं कोई भी मसाला कभी भी डाल के कुछ भी नया अनोखा बनाती हूँ। ऐसा है, मेरा कोई स्पेसिफ़िक मसाला कोई स्पेसिफ़िक सब्ज़ी के लिए नहीं होता, मैं कुछ भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी उबल गई है। चलिए खाना खाने के लिए सब्ज़ी तैयार है, आओ खाना खाने के लिए सब लोग। रात के 1 बज रहे खाना वाना खा के जाके मैंने आप लोगों के कमेंट के आंसर किए। आंसर क्या मतलब, पढ़ती हूँ ना, कि मैं ये टाइम पे आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ रात के 1 बजे। तो कमेंट पढ़ रही थी, तो मुझे ना मुझे रात में कॉफ़ी पीने की आदत है। मैं कॉफ़ी पी के कमेंट वगैरह पढ़ती हूँ, फिर एडिटिंग करती हूँ। तो मुझे याद आया मैंने आज ना व्लॉग एंड ही नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो बाय बाय कर देती हूँ आप लोगों को। ये देखो ना, ये मेरे फेस पे एक छोटू सा मेहमान आया है उसको जल्दी से भगाना है तो ऐसा है। वैसे तो मुझे जल्दी आते नहीं है ये पिंपल विम्पल, वो भी नहीं था पिंपल, नहीं था, वो एक बारीक सा दाना था जिसको मैंने बात करते करते ऐसे ऐसे खुदेड़ दी थी, तो वो ऐसा निशान बन गया। वो मेरी तिल को कॉम्पीट कर रहा है, कॉम्पिटिटर बन गया वो उसका, है ना। तो चलिए ये ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। और भाजी बड़ी टेस्टी थी। ये देखिए बक्कल खोल के ना लेटी भी थी ऐसे तो मैं याद आ गया फटाक से कि मैंने ना ब्लॉग एंड ही नहीं किया। और यहाँ पे मैं कॉफ़ी पीने आई थी जैसे कि मैंने बताया। तो चलिए अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, लाइक करना भूलना मत। ये दोनों सो गए, बाबू का वो डिस्कवरी चैनल लगे हुआ है, ढम ढुम बज रहा था ना, अभी बंद किए, ठीक है।